नमस्कार दोस्तों, जय फास्ट्रेक। मैं अजित प्रजापति आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही शानदार एक ट्रेनिंग लेकर के हाजिर हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल अजित प्रजापति फास्ट्रेक के ऊपर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए, जिससे कि तमाम चीज़ें कंपनी से रिलेटेड ट्रेनिंग और भी जो भी सूचनाएँ होती हैं आप लोग तक पहुँचती रहेंगी। तो आज दोस्तों जो ट्रेनिंग लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं, वो ट्रेनिंग है आपके लिए 10 बेस्ट टिप्स, यानी कि 10 ऐसे कौन से टिप्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। अब बात होती है दोस्तों कि ये ट्रेनिंग क्यों बनाई गई है। ये ट्रेनिंग उन सभी लोगों के लिए दोस्तों बनाई गई है जो स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में, बिजनेस के शुरुआती दिनों में आते हैं और काम करने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें समस्याओं का जो कि समाधान नहीं मिल पाता है, ठीक है? या कौन-कौन से उनको टिप्स जो है कि फ़ॉलो करने चाहिए अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, कौन-कौन सी तैयारियाँ करनी चाहिए जिससे कि उनको जो भी ऑब्जेक्शन उनको फील्ड में आता है उसको हैंडल कर सकें। जैसे दोस्तों होता क्या है कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जैसे दोस्तों प्रकृति का भी एक सिस्टम है, हम कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसका भी एक सिस्टम है, हम परिवार भी चलाते हैं तो उसका भी एक सिस्टम है, हम अगर जीवन जी रहे हैं तो उसका भी एक सिस्टम है। तो उसी तरीके से हम दोस्तों अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई अगर जॉब कर रहे हैं या कोई भी एनीवन कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक सिस्टम होता है, ठीक है? कुछ तौर तरीके उसके होते हैं, उस तौर तरीके से अगर हम आप काम करते हैं, तो कहीं न कहीं हम आप उसमें सफल ज़रूर होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम उसी सिस्टम को, ठीक है, उल्टा करके अगर काम करते हैं, तो ख कहीं न कहीं हम सफल की जगह असफल हो जाते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों हम जो फास्टैग में काम कर रहे हैं, हम फास्टैग में काम कर रहे हैं, तो हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस आप जानते होंगे कितना अच्छा बिज़नेस होता है और कहाँ से कहाँ तक लोगों के पहुँचा सकता है, ठीक है? तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस भी समझ लीजिए कि एक सिस्टम के ऊपर काम करता है और हमें भी उस सिस्टम को फ़ॉलो करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो 10 बेस्ट टिप्स मैं बताने वाला हूँ, ये 10 बेस्ट टिप्स जो हैं दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए है जो अभी शुरुआती दिनों में बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, ठीक है? या जो लोग फील्ड में अच्छी तरीके से उतर काम कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए भी पूरा बिज़नेस है, आप उनको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, टिप्स आगे है क्या? यहाँ पे आप दोस्तों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉलो द सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई काम करने का एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफलता प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इन 10 टिप्स को जरूर अपनाएं। पहला टिप्स क्या है दोस्तों? पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच रखना। आप जानते होंगे दोस्त कि किसी भी काम को अगर हम पॉजिटिव थिंक के साथ करेंगे, अगर हम नकारात्मक सोच के साथ करेंगे, ठीक है, तो वाकई में हम उसमें सफल होंगे और डेली का डेली अपना जो टारगेट भी हम हिट करेंगे, ठीक है? तो आगे चलते ही कैसे हो सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या और कुछ, कहीं भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को ना सकारात्मक करना होगा, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएँगे। क्योंकि अगर आप अपने आप पर, कंपनी पर या उसके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो आप किसी और को उस फीलिंग के साथ बता नहीं पाएँगे। इससे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने वाला रहेगा, तो भी वह जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले सभी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कहीं न कहीं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी सकारात्मक सोच बनानी है और अपने ऊपर विश्वास करना है, कंपनी के ऊपर भरोसा करना है, ठीक है? तब जाकर के लोग हमारे आपके साथ सही तरीके से सकारात्मक सोच के साथ वो भी जुड़ेंगे। बात होती है कि जब हम बिज़नेस में आते हैं सबसे पहले हमें काम करना होता है कि हमें दूसरा काम होता है करना लिस्ट बनाना। पहले तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखा और दूसरा काम हमें क्या करना दोस्तों, मेक ए लिस्ट, यानी कि हमें लिस्ट तैयार करना होता है। लिस्ट कैसे-कैसे तैयार होती है, अब क्यों तैयार करनी होती है, आइए समझते हैं। नेटवर्क बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है, ये अकेले इंसान का बिज़नेस नहीं है। वाक़ई आप भी इसको समझते होंगे। इसमें हम तभी बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं जब हम टीम बनाएँगे।
तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, जैसे अपने दोस्तों की, अपने परिवारों की, अपने पड़ोसियों की। अतः जिन-जिन लोगों को आप जानते हैं, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं विथ कंटेंट और नंबर के साथ। आप उनका जो है कि एक कॉलम बनाएँगे नेम, एक में उनका नंबर, एक में उनका एड्रेस, ठीक है? और उनका वर्क क्या है, वो क्या करते हैं, उनके साथ है आप जो है कि एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट कई प्रकार से दोस्तों बनती है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट कहाँ नहीं बनता दोस्त, लिस्ट तो हर जगह बनता है। अगर हमारे यहाँ घर पे कोई फंक्शन होता है तो वहाँ भी लिस्ट बनता है। अगर हमारे आपके घर पे कोई अगर शादी कोई फंक्शन है तो वहाँ पे एक लिस्ट बनता है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो व्यंजन बनने वाले हैं, जो खान पकवान बनने वाले हैं, उनके लिए भी हमारी लिस्ट बनती है। और जो हमारे घर पे एसेट्स लगने वाले हैं, जो भी तैयारियां होने वाली है, उसका भी एक लिस्ट बनता है। साथ ही साथ जो है कि हम लोगों का भी लिस्ट बनाते हैं कि हमें किनको किनको इनवाइट्स करना है, ठीक है? आगे चलते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, उनको प्लान दिखाना है, यानी कि शो द प्लान। तीसरा हमारा जो स्टेप्स है वो है शो द प्लान का। तो शो द प्लान में आप कैसे काम करेंगे, जिन जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उनको इनवाइट कीजिए और अपना प्लान बताइए। अगर आप खुद नहीं समझा सकते हैं तो अपने किसी सीनियर की मदद लीजिए। ये बिजनेस इतना जबरदस्त है दोस्तों कि यहाँ पे आपका सीनियर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों ये बिजनेस को जो है कि हम एक दूसरे की मदद लेके कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है सो द प्लान इन 3 तरीकों से किया सकता है। पहला क्या है तरीका, 1 to 1, यानी कि आप जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं उससे खुद मिल करके आप उसे बता सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप मीटिंग। दूसरा हमारा जो है तरीका करने का, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से भी हम जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, अपने अपलाइन और जिसको प्लान देना है उनको एक साथ एक ग्रुप में प्लान दें। इसका फायदा ये होगा कि आपका अपलाइन भी कुछ बातों रख पाएगा। ग्रुप मीटिंग हमेशा 1 to 1 से अच्छा रिजल्ट देती है। वाकई में दोस्तों, अगर हम 1 घंटे में एक व्यक्ति को प्लान बताते हैं तो वहीं पे 1 घंटे में हम 10 लोगों को, 100 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को भी हम प्लान वहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्रुप मीटिंग में हम ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 से 20 लोगों को ही एक ग्रुप मीटिंग हम करके वहाँ पे आगे अपनी टीम को बना सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो 1 to 1 मीटिंग आप समझ गए, ग्रुप मीटिंग। अब तीसरा तरीका है इवेंट मीटिंग। इवेंट मीटिंग में दोस्तों क्या होता है उसको समझिए। अपने गेस्ट को किसी बड़े इवेंट में ले जाएं, इससे वहाँ उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिलती है। वह उनके अंदर विश्वास जगाती हैं, जिससे वह बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं, ठीक है? वाकई में दोस्तों, अगर आपका कहीं भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अपने लोगों को ले जाकर के बैठा सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है, कोई अपनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। हम ले जाकर के उस मीटिंग, उस इवेंट का हिस्सा बना देते हैं उनको, और वो सारी चीज़ों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। वहाँ पे हमें 500 हज़ार लोग भी देखने को मिलते हैं जो एक साथ ही पूरे बिजनेस प्लान को समझते हैं और कम समय में बहुत बड़ा वहाँ पे एक रिजल्ट अच्छा हम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों? ये हो गया हमारा द सो द प्लान का 3 तरीके का। उसके बाद हमारा चौथा काम है फॉलो अप, यानी कि दोस्तों जिसको हम प्लान दिखा देते हैं, हमें उनसे दोबारा बात भी करना होता है। ये नहीं कि हमने प्लान दिखा दिया और अपने घर हम अपने घर चले गए। नहीं दोस्तों, ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें दोबारा उनसे बात भी करनी है। दोबारा बात आपको कैसे करनी है, जिन लोगों से आप मिले हैं, अपना प्लान बताए हैं, वो घर जाकर सोचते हैं और उनके अंदर बहुत सी डाउट्स आते हैं। कुछ निगेटिव और पॉजिटिव दोहरे मापदंड आते रहते हैं, जैसे ज्वाइन करें या न करें, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हमें उनके फॉलोअप लेनी है, उनके डाउट्स क्लियर करना है। और हाँ, और एक बात हमेशा याद रखिए, फॉलो हमेशा 24 से 48 घंटे के हमें अंदर ही कर लेना है, ठीक है? ऐसा नहीं दोस्त कि आप आज उनकी आईडी लगा दिए, आज आप उनके जो है कि आपने उनको प्लान दिखा दिया और आप उनको जो है 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे दोस्त, तो आपका जो ग्राहक आने वाला था, जो आपका एक मेंबर आपके साथ बनने वाला था, जो आपको करोड़ों रुपए कमाने का एक, समझ लीजिए कि एक स्टेप बनने वाला था, आपने उसको क्या किया, छोटी सी गलती के साथ आपने उनको खो दिया। तो यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है दोस्तों। हमें उनसे तुरंत जो है, अगर आपने आज प्लान दिखाया तो आप उनसे कल जो है कि आराम से मिल सकते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी उनके डाउट्स होंगे वो डाउट आप क्लियर करके उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला स्टेप दोस्तों क्या है हमारा, फॉलो सिस्टम। बिजनेस के सिस्टम को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों बिना हमें सिस्टम फॉलो किए हमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं मिल पाती है। तो हमें यहाँ पे सिस्टम फॉलो करना होगा। यहाँ पे दोस्तों दिखा गया है कि अगर आप वाकई में इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करें।
बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है। तुम मुझे मत सिखाओ। जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। इसमें लिस्ट बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। और वह सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम तो ये तो मेरे मामा का लड़का है, मैं बुलाऊँगा तो बिज़नेस में जॉइन होने के लिए वो जॉइन हो जाएगा। क्या वाक़ई में दोस्तों ऐसा लगता है आपको? तो मेरा मानना है नहीं, आपका ही मानना हो सकता है नहीं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों अगर इतना आसान होता कि हमारे कहने से, हमारे बुलाने से कोई हमारे साथ जॉइन कर लेता, तो हमें सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? हमें सिस्टम फ़ॉलो करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? हम जैसे भी किसी को बताते हमारे साथ जॉइन कर लेता। दोस्त ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई आपसे बोलता है मुझे मत सिखाओ, जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, ठीक है? तो आप उनको समझाइए कि दोस्त ऐसे काम नहीं होता है, आप पहले लिस्ट बनाइए, उनसे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है? आप उनको प्लान दिखाइए, तब जा कर के आपका जो है प्लान सक्सेस होगा, ठीक है? और ये भी गलती करते हैं कि वह किसी भी ट्रेनिंग या मीटिंग में नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है दोस्त कि अगर आप आज के वक़्त में बिज़नेस में जॉइन किए हैं, तो कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग अगर हो रही है, चाहे ऑनलाइन ज़ूम पे हो रही है, चाहे ऑनलाइन टेलीग्राम पे हो रही है, चाहे कहीं पे भी, ठीक, कोई स्थान पे, किसी होटल में या कहीं भी किसी मैरिज हॉल में भी अगर मीटिंग हो रही है दोस्त, ठीक है? कहीं रूम पे भी एक ग्रुप मीटिंग हो रही है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए और जितना ज़्यादा नॉलेज आप लेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ से सीख पाएँगे। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है? अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है? कि हमें मीटिंग में जाने क्या होगा, हमें ट्रेनिंग में जाने क्या होगा, ठीक है? तो एक इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलिए और मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में सिर्फ़ वही लोग कामयाब होते हैं जो सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें अपना दिमाग ना लगाइए, इस कंपनी के सिस्टम को बस फ़ॉलो करिए। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द एक कामयाब व्यक्ति बन जाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों, आप सिस्टम को अनफ़ॉलो मत करिए बल्कि फॉलो करिए, ठीक है? आपके अपलाइन जो हैं, ठीक है? चाहे वो आपसे 1 दिन पहले जॉइन हुए हों, चाहे आपसे 1 घंटे पहले जॉइन हुए हों, ठीक है? आपसे वो कहीं न कहीं 1 घंटे ज़्यादा का ज्ञान रखते हैं, तो आप उनसे ज़रूर इसके बारे में सीखिए, उनसे समझिए। बाकी ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है कि आप उसको बार-बार देखिए, बार-बार समझिए और हर रोज़ देखिए और अपने टीम में भी लोगों को इसको सेंड करिएगा, इससे वो भी आगे जानकारी पा सकें। छठवां स्टेप है दोस्तों हमारा जो है स्टार्टअप करवाएँ, ठीक है? आप किसी को प्लान दिखा देते हैं, ठीक है? आप उनका फ़ॉलो अप ले लेते हैं, उसके बाद आप उनको स्टार्टअप करवाते हैं। स्टार्टअप करने में कैसे क्या करना है हमें दोस्तों? स्टार्टअप में है क्या है हमको कि जब आपके गेस्ट जॉइन करें, तब उसे स्टार्टअप करवाएँ, उसे एक बार फिर प्लान समझाएँ, ठीक है? जब स्टार्टअप कर लेता है तो आप उसको तुरंत फिर एक बार और प्लान समझाइए, बेनिफिट्स बताइए। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, ठीक है? उसको बिज़नेस अच्छे से समझाया, फ़ॉलो अप किया और उस व्यक्ति जॉइन कर लिया। हम सोचते हैं कि इसको सब समझ में आ गया है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उसको एक बार फिर से प्लान समझाइए और वो किसी दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा ये भी बताइए। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान होगा, उसे खुद प्रैक्टिस करने को बोलिए, ठीक है? तभी वो आपके साथ आगे बना रहेगा। ठीक है? अगर हम अधूरा ज्ञान दे कर के दोस्तों अगर उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पर किसी को अगर आप प्लान दिखा के जॉइन कर लिए, ठीक है? तो दोस्तों फिर जो है कि दोबारा उनकी जॉइनिंग हो जाती है, उनके साथ बैठिए, ठीक है? और उनसे जो है कि पूरी कॉन्फ्रेंसिंग करिए, अच्छे से उनको बताइए, ठीक है? ताकि जो है कि वो आगे भी लोगों को अच्छे तरीके से बता सकें। अगला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, 7 स्टेप हमारा है गिव रिस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन को सम्मान दें, क्योंकि बिजनेस दोस्तों सम्मान का बिजनेस है, ठीक है? इसमें कोई किसी का अपमान नहीं करता है। अगर जो भी अगर अपने बिजनेस में अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का अपमान करता है, वो अपने बिजनेस को बहुत ऊपर नहीं ले जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने सीनियर एवं अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी मत करिए। कितनी गजब की बात इस यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने सीनियर एवं अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी मत करिए।
क्योंकि अगर आप अपने सीनियर की बुराई अपने डाउनलाइन के सामने करेंगे तो बार-बार जो है कि वो भी आपके अपलाइन का ही बुराई करता फिरेगा या आपकी बुराई करता फिरेगा। आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का रिस्पेक्ट करिए। आप हमेशा अपने अपलाइन की बातों को मानें और जैसा-जैसा आपके अपलाइन आपसे बोलते हैं वैसा-वैसा ही करें। मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर 1 घंटे और 1 दिन पहले भी अगर कोई आपके साथ पहले जॉइन है तो आपका अपलाइन है और आपसे ज़्यादा कहीं न कहीं घंटे से ज़्यादा जानता है। क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, जैसा-जैसा आप करेंगे वैसा-वैसा आपका डाउनलाइन भी करेगा। अगर आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा और आप इस बिज़नेस से बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हासिल करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप प्लान कराने के लिए अगर अपने अपलाइन को भी ले जाते हैं तो अपने अपलाइन के बारे में इतना जब चीज़ बताइए उनको इतनी समझ लीजिए कि उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको वहाँ पे जो है कि इनवाइट करवाइए ताकि जो है कि उनको समझ में आए कि जो अपलाइन जो आ रहे हैं जो व्यक्ति हैं उनको के खास हैं, ठीक है? और वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से आप उनके सामने करके ताकि वो भी आपका सम्मान करें, आपके अपलाइन का भी सम्मान करें, ठीक है? इसको ज़रा ध्यान देखिए आप लोग। 8वां स्टेप हमारा दोस्तों है 100% प्रोडक्ट यूज़र सभी प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है। अब यूज़ करना क्या है? कुछ लोग होते हैं जो अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो लोग लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएँगे कि आप यूज़ नहीं करेंगे? तो आपके वॉल्यूम कैसे बनेगा और वॉल्यूम नहीं बनेगा तो कमीशन कैसे आएगा? और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन है वो भी यूज़ नहीं करेंगे, इससे आपका बिज़नेस शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा, तभी एक डुप्लीकेशन होगा और आपकी टीम भी यही काम करेगी। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारे फास्टेक कंपनी के पास जो है कि प्रोडक्ट भी है और प्रोजेक्ट भी है, ठीक है? हमें दोनों यूज़ करना है, ठीक है? और लोगों को यूज़ करवाना है, तभी हमारा बिज़नेस समझ लीजिए कि एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा और लोग यहाँ से प्रोडक्ट भी यूज़ करते रहेंगे और यहाँ का जो सर्विस है, ठीक है? जो प्रोजेक्ट है उसको भी लोग यूज़ करके आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी टीम में आप डुप्लीकेशन करवाते रहिए, ठीक है? तभी आप आगे बढ़ पाएँगे और आपकी टीम भी आगे काम करती रहेगी। 9वां स्टेप है दोस्तों अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार्स। दोस्तों बात आ गई कि यहाँ पे हमें अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार्स को हमें अटेंड करना है। कैसे? जी हाँ, आपकी कंपनी में जितनी भी मीटिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग होता है, वह सब आपको अटेंड करनी है क्योंकि यह बिज़नेस सीखने का बिज़नेस है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यह बिज़नेस आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है? दोस्तों, जहाँ भी कहीं मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग होती है, आप वहाँ पे ज़रूर अटेंड करिए। ये बहाने निकाल दीजिए कि वहाँ पे जाने से क्या होगा? अरे यार कौन आ रहा है मीटिंग कौन करेगा? ठीक है? अरे फलाने मीटिंग करेगा, वो व्यक्ति मीटिंग करेगा, वो मुझसे क्या जानता है मुझसे देर, ठीक है? इस घमंड से दोस्तों आप बाहर आइएगा, ठीक है? और मेरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस ट्रेनिंग को देख रहे होंगे तो शायद जो भी चीज़ें आपके दिमाग में रही होंगी, ठीक है? जो भी गलतफ़हमियाँ रहेंगी उसको आप निकाल कर के अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे से काम करिएगा। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप कहीं भी ट्रेनिंग होगी तो आप उसको ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप दोस्तों सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। 10वां स्टेप है दोस्तों हमारा बिज़नेस को सीरियस होके हमें करना चाहिए। बी सीरियस बिज़नेस को सीरियस होकर कीजिए। अब इसमें आगे क्या है, यानी कि अगर आप इस बिज़नेस को जॉइन कर लिए हैं, तो इस बिज़नेस को सीरियस होकर कीजिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार इस बिज़नेस को भी देख लेता हूँ। तो दोस्तों फास्टैग में अगर आप आए हुए हैं, तो मैं पहले बता दूँ आपको कि फास्टैग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे सारी कमियों को दूर करके एक ईमानदारी के साथ, एक फुल कैलकुलेटेड प्लान के साथ यहाँ पे वर्क हो रहा है। आप इसको ट्राई करने के लिए मत आइए, आप इसको जो है कि एक बार देखने के लिए मत आइए। आप इसमें वर्क करने के लिए आए, यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने जो रीपरचेज ठीक है बूस्टर प्लान डाला है ना उससे आप दोस्तों
एक अच्छी खासी जो है बहुत ज़बरदस्त इनकम आप करने वाले, मैं उसको अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। आप उसके प्लान को आगे अपने सीनियर समझ कर के आप समझ सकते हैं, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसको समझ सकते हैं। अगर इस बिज़नेस में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो है ही। दोस्तों जो लोग सोच के आते हैं ना कि चलो एक बार ये बिज़नेस को देख लेता हूँ, अगर इस बिज़नेस कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो है ही। यानी कि वो लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर इस बिज़नेस में जॉइन होते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर जॉइन होंगे, तो आप इस बिज़नेस में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएँगे। इस बिज़नेस को जब भी करें अपना खुद का बिज़नेस समझ के करें, खुद इस पे विश्वास करके करें, बल्कि ट्राई करने के लिए बिज़नेस में न आएँ। क्योंकि आप ट्राई करने के लिए दोस्तों आएँगे तो आप मन से काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कुछ पैसा आएगा, कभी नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपके मन में बहुत सारी जो है कि डिमोटिवेशन आएगा, जिससे कि आपका मनोबल डाउन होगा और आप जो है कि काम करने से आउट हो जाएँगे, या फास्टैग या किसी भी फ़ील्ड से आप आउट हो जाएँगे। फिर आप यही घूमते-फिरते कहते रहेंगे चलेंगे, अरे! मैंने तो जॉइन किया था, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों यही है, बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस हमारे 20 से मिनट के सेशन को देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है? और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको आगे भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, अब अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय फास्टैग, जय हिंद, जय भारत।